हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसे भी क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज है, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो अभी अब यहाँ पे देखो क्या है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, स्टारलिंक। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो एलोन मास्क जो है, ये एलोन मास्क आप लोग समझे, नाम सुने होंगे एलोन मास्क का। ये टेस्ला कंपनी के, स्पेस एक्स के और ट्विटो के, ये तीनों कंपनी के ये मालिक सीईओ है। क्लियर है। ट्विटर को भी रिसेंटली इसने खरीद लिया है, कितने में, 44 बिलियन में। और यहाँ ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उसे ये अपने कंपनी से क्या कर लिया, आउट कर दिए थे। तो अब ये स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। और ये स्पेस एक्स अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एक कौन सा, स्टारलिंक सैटेलाइट। ये सैटेलाइट लॉन्च किया है किस रॉकेट के थ्रू, फाल्कन 9 के थ्रू। और ये रॉकेट कहाँ पे है, कैलिफोर्निया से ये लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, स्टारलिंक सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना। तो ये स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह की उद्देश्य थी। अभी मिशन प्रक्षेपित हुई है बहुत सारे देश के द्वारा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये कौन कौन सा मिशन किस देश के द्वारा ये प्रक्षेपित हुई है। तो आर्टेमिज मिशन जो है अभी यूएसए के नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया आर्टेमिज मिशन। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, इसके थ्रू चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने के लिए ये आर्टेमिज मिशन लॉन्च किया गया था। फिर दारूनी मिशन किस कंट्री के द्वारा है, साउथ कोरिया के मिशन है ये। फिर अगर राशिद मिशन कौन से, यूएई, यूनाइटेड संयुक्त अरब अमीरात की ये कंपनी की ये मिशन प्रक्षेपित की है, कौन सा, राशिद मिशन। आदित्य एल1, ये हमारे भारत के ही इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सा मिशन है, आदित्य एल1 मिशन। फिर नूरी मिशन भी किस देश का है, दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया का। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते थे। ये थी आज की फर्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की सेकेंड न्यूज है, 27 से 31 जनवरी तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एस्को फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अभी आप देखोगे कि एस्को, शंघाई सहयोग संगठन, इसका जो बैठक है 2023 में भारत में ही किया जा रहा है। तो अभी इसके थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 27 से 31 जनवरी के द्वारा एक फिल्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, मुंबई में किया जा रहा है। तो अब इस आयोजन में कौन कौन से दो फिल्म को नॉमिनेट किया गया जो दिखाया जाएगा, एक गोदावरी फिल्म को, ये कैसी फिल्म है, मराठी फिल्म है। और सेकंड दी लास्ट फिल्म शो को, ये आपको पता होगा द लास्ट फिल्म शो कौन सा, गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी ये। क्लियर थी। और इसको 2022 के थ्रू, इसको 2022 के जो शंघाई सहयोग कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2022 में इसका कहाँ पे बैठक हुई थी, समरकंद में हुई थी। समरकंद कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। तो ये थी आज की सेकेंड न्यूज। आज की थर्ड और इम्पोर्टेंट देखो, 2023 में और भारत में और कौन कौन सी बैठक जो इंपॉर्टेंट हुई, यहाँ से पेपर मारने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ से डेफिनेटली पेपर मारना है, जो भी पेपर आप अगर दोगे रिसेंटली। तो अब देखो 2023 में भारत में कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बैठक हुई है, G20 की बैठक, ये भारत में ही 2023 में है। कहाँ पे होगी, इंडिया में ही होगी। और शंघाई सहयोग संगठन 2023, अभी जस्ट मैंने बताया, ये भी भारत में होना है। हॉकी वर्ल्ड कप अभी देख रहे हो आप, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, इंडिया में, कौन सा, हॉकी वर्ल्ड कप। और मोटे अनाज का वर्ष 2023 किसे घोषित किया गया, 2023 को ही मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है आज की, हाल ही में चीन द्वारा मालजा जांगलो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। यह किस भारत नदी की सहायक नदी है। तो अभी अब चीन के द्वारा मामजो जांगपो नदी एक पे बांध बनाया जा रहा है। यह भारत, नेपाल और तिब्बत का ट्रांजैक्शन पॉइंट है। यहाँ पे ही एक बांध बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, चीन के द्वारा, क्योंकि ये नदी चीन से ही भारत में आती है। तो ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, माबजा जांगबो नदी। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आज की नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज है, हाल ही में कहाँ दुनिया को सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है। अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया जा रहा है। और ये कैलीग्राफिक होता है क्या है, आप देखोगे कैलोग्राफी, ये होता है कि आप जब सुंदर लिखावट से कुछ लिखते हो तो वो कैलोग्राफी कहलाता है। तो ये अभी सुलेख, सिंपल सा समझो, कैलोग्राफिक मीन्स क्या होता है, सुलेखकर अच्छे सब लिखते हो। और म्यूरल्स में से वो दीवार पे या फिर किसी भी भित्ति पे अगर आप अच्छी लिखावट में लिखा जाता है तो उसे कैलीग्राफिक म्यूरल कहते हैं। तो इसको सबसे लंबा कहाँ पे लिखा गया है, ये सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कहाँ पे, मक्का में।
और मक्का में कौन से मस्जिद पे, ग्रैंड मस्जिद में। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे मस्जिद की बात आई है तो विश्व का सबसे लंबा और रेतीला मरुस्थल कहाँ पे है, ये आपको पता होगा। विश्व का सबसे लंबा और रेतीला मस्जिद कहाँ पे है, रब अल खाली मरुस्थल है, जो कहाँ पे विश्व का सबसे लंबा मरुस्थल है ये, और ये कहाँ पे, सऊदी अरब में है। क्लियर है। और नेफूद मरुस्थल ये भी कहाँ पे है, सऊदी अरब में। नेक्स्ट न्यूज है आज की, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई है। वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। अभी आप देखोगे कि प्रलय अभ्यास चल रही है, ये एयरफोर्स की अभ्यास है, ये उत्तर पूर्वी भारत में प्रलय अभ्यास हो रही है। और ये वायुसेना के मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये वायुसेना पूर्वी कमान के मुख्यालय कहाँ पे, शिलोंग में। शिलोंग आपको पता होगा ये मेघालय का कैपिटल है, कौन सा, शिलोंग। अब यहाँ पे शिलोंग की बात हुई है तो शिलोंग में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकती है। तो शिलोंग में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होती है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और आपको पता होगा असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, शिलोंग में है। और हमारे प्रधानमंत्री जो 100 नंबर के जो स्मार्ट सिटी थे वो कौन सा थे, शिलोंग ही थे। तो ये थी आज की फिफ्थ और इम्पोर्टेंट न्यूज। आज की नेक्स्ट न्यूज है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अब ये आपको पता होगा कि हमारी जो गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को। तो ये कितने नंबर के हैं, 74 नंबर के हैं। तो आप ये बताओ मुझे कि 15 अगस्त 2022 जो सेलिब्रेट किया गया था ये कितने नंबर के हैं। तो आप ये मत समझना कि 75वें नंबर के, ये कितने नंबर के, 76 नंबर के हैं। 15 अगस्त 2022 जो सेलिब्रेट किया गया था कितने नंबर के थे, 76 नंबर के थे। अब बट जो अब ये 74वें गणतंत्र दिवस है तो इसके जो हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे, जो चीफ गेस्ट होंगे, वो कौन है, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी। ये हमारे कौन होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। अब ये यहाँ पे मुख्य अतिथि के रिलेटेड है। तो फर्स्ट टाइम जो गणतंत्र दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, उस टाइम मुख्य अतिथि कौन थे, उस टाइम हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, सुकर्नो थे। सुकर्नो कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से आपकी डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट में अच्छे से कवर हो जाए। तो आप भी पेन एंड पेपर उठा के अच्छे से नोट्स बनाते चले जाओ ताकि आप एग्जाम टाइम अच्छे से इसका रिवीजन कर पाओ। आज की नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है। आपको पता होगा कि ये 25 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसकी इस बार थीम क्या है, तो पहले ये अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 2011 में सेलिब्रेट किया गया था, कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब ये मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 25 जनवरी को 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता हो कि मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से कब तक लाया गया था, 18 वर्ष लाया गया था। तो ये जो इस बार जो 2023 के जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है, 2023 के राष्ट्रीय मतदाता की थीम क्या है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या बताया मैंने, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो ये थी। आपको पता होगा कि 23, 24, 25 ये 3 दिवस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पेपर में आना श्योर है। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। तो 23 जनवरी के बारे में 23 जनवरी का आप करंट अफेयर में जाकर को मैंने डिटेल से इसको करा रखा है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और 25 जनवरी को कौन सा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसका थीम आप जरूर लर्न रखना, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। अब ये बताओ वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त की बात हुई है यहाँ पे। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। और फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, हमारे सुकुमार सेन थे। तो ये थी आज की 7th न्यूज। आज की 8th और लास्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये कौन प्रदान करते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अभी राष्ट्रपति किसने प्रदान किए, द्रौपदी मुर्मू। अब ये राष्ट्रपति कितने को दिया जाता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इस बार 11 बालक को दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने श्रेणी में, 6 श्रेणी में दिया गया। और ये राशि कितनी की दी गई, 11 लाख की दी गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख की राशि दी जाती है। और ये टोटल 6 श्रेणी में दी गई। और ये किसने प्रदान किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान किए थे 2023 के।
तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इस तरीके से आपके डेली करंट अफेयर 5 to 10 मिनट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। और अगर आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।